आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल में स्वागत है। इस चैनल में आपको कुछ चाहिए अनचाही ऐसी घटनाओं के बारे में मैं कहानियों के माध्यम से बताऊंगा जो व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह घटना आज से 5 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था। वहाँ मेरा एक साथी हुआ करता था, राजू नाम का। हम दोनों जो कि साथ में एक रूम शेयर करते थे, तो काफ़ी अच्छे मित्र बन गए थे। चूँकि मैं यूपी का रहने वाला था और वो लड़का साउथ का रहने वाला था। उसकी गांव में शादी लग चुकी थी। 6 समय बाद वो मेरे बॉस छुट्टी लेकर अपने गांव जाने वाला था और मुझे ज़रूर बोल के गया कि भाई मेरी शादी में मेरे गांव ज़रूर आना। तो मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। मैं अपने दोस्त राजू को स्टेशन छोड़ने गया। वो दिल्ली से गाड़ी पकड़कर रवाना हो गया और मैंने भी वही रिजर्वेशन उसके गांव का करा लिया, क्योंकि मुझे भी कुछ दिन बाद शादी में जाना था। अब वो दिन आ गया जब मुझे शादी में जाना था। तो मैंने कुछ मार्केट से कपड़े उपड़े लिए शादी लायक और तैयारी की। अपना सूटकेस बांधा और स्टेशन की ओर चल दिया। मेरी ट्रेन हालांकि आधा घंटा लेट थी। मैं स्टेशन पे पहुंच चुका था। चूँकि मेरा पहले से रिजर्वेशन था, तो जैसे ट्रेन रुकी मैं अपने सामान चढ़ाया और सीट पर जाके बैठ गया। ट्रेन चलना शुरू हो गई। हालांकि ट्रेन को दूसरे दिन शाम 4 बजे तक पहुंच जाना था और मैं सोचा कि 1 घंटे में शाम तक राजू के गांव पहुंच जाऊंगा और शादी अटेंड कर लूँगा। इसलिए मैंने अपने बॉस से सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टी ली थी। अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, रात हो गई थी। मैंने भी स्टेशन से खाना लिया और खा पी करके ट्रेन में आराम से सो गया। अब दूसरे दिन जब ट्रेन का टाइम 4 बजे पहुंचने का था, ट्रेन 6 घंटा लेट पहुंची स्टेशन पे। अब मैं रात 10 बजे स्टेशन पे पहुंचा। हालांकि राजू ने मुझे कहा था कि मैं टैक्सी भेज दूंगा, 4 बजे तक बोला था भेज दूंगा। अब चूँकि वहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा हो सकता है कि टैक्सी भेजा हो और मेरी ट्रेन लेट थी, इसलिए मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, टैक्सी निकल गई होगी। अब मैं बोला कि मैं अपनी पर्सनल टैक्सी से गांव जाऊंगा। अब मैं स्टेशन के बाहर उतरा और इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई टैक्सी वाला मिल जाए। मैंने 2-3 टैक्सी वाले से बात की कि भाई फला गाँव चलोगे? तो सभी टैक्सी वाले नहीं पता, वो गाँव का नाम सुन के ही मना कर दे रहे थे। बोलते नहीं साहब, वो रात को नहीं जाते वहाँ। और 1-2 टैक्सी वाले भी तैयार हुए तो बोले उस रोड पे साहब सवेरे चलेंगे। अब मैं बड़ा चिंतित हो गया कि रात को इस अनजान स्टेशन में बिताऊंगा और मेरे को शादी में पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि शादी रात को ही थी। अब लेट तो हो गया था। मैं बोला शादी तो अटेंड करना मुश्किल है। अचानक से एक टैक्सी वाला मुझे दूर से दिखा, जो अपने टैक्सी में बैठ के खाना खा रहा था। तो मैंने उससे बोला भाई साहब फला रूट पे आप वो गाँव चलोगे? तो टैक्सी वाले ने पहले मुझे देखा, फिर बोला साहब वैसे तो उस रूट पे रात को जाना ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि मेरी टैक्सी किराए की है और मुझे सवेरे किराया पटाना, तो मैं आपको ज़रूर ले चलूँगा। उसने मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा किराया बताया, लेकिन मुझे तो पहुँचना था। मैं टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी चलना शुरू हुई। चलते 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 जब वो काफ़ी अंधेरे घने जंगल से गुजर रही थी, तो ड्राइवर से बातें मेरी हो रही थी। तो ड्राइवर ने उस गाँव के बारे में कुछ अनचाही, कुछ अनसुनी सी घटनाएँ बताई। मैं भी थोड़ा सा घबरा गया कि हो सकता है, क्योंकि हालांकि ये सब चीज़ में कभी विश्वास नहीं करता हूँ। अब टैक्सी घने जंगलों के बीच जा रही थी। अचानक से नहीं पता टैक्सी को क्या हो गया, रुक गई। अब ड्राइवर साहब उतर के देखे, गाड़ी थोड़ा खोले खाले, उनसे गाड़ी बनी नहीं। बोले साहब लगता है कुछ परेशानी आ गई है। तो बोले साहब थोड़ी दूर ही, बस आधा किलोमीटर आप चलोगे तो ढाबा आ जाएगा, आप वहाँ तक चल के आराम करिए, मैं गाड़ी बना के कैसे भी आता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है यार, यहाँ बैठने से अच्छा है कि मैं जितना जल्दी हो सके ढाबा से कोई दूसरी टैक्सी करके अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाऊँ। तो मैं भी अपना सामान लिया, एक ही बैग था मेरे पास, एक बैग में लिया और धीरे धीरे टहलते टहलते मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते 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 अचानक मुझे पीछे कुछ महसूस हुआ कि एक आकृति मेरे साथ साथ चल रही है। मैंने और थोड़ा स्पीड तेज कर दी। मन में भय तो था ही पहले से, कुछ घटना मैं स्टेशन से सुनते आ रहा था उस गाँव के बारे में। अब वो आकृति मेरे साथ धीरे धीरे और स्पीड हो गई। अब वो आकृति पूरे एक शरीर का रूप ले ली, मेरे सामने अचानक आ गई। देखा तो एक सुंदर सी लड़की थी।
मेरे तो थोड़ा दिमाग घूम गया। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो आप? तो बोली, साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोला कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैं थोड़ा ढाबे तक जा रहा हूँ पैदल, वहाँ से दूसरी टैक्सी पकड़ कर जाऊँगा गाँव। तो बोली, साहब आपके दोस्त की शादी तो हो गई है। बोले, साहब आप तो काफ़ी लेट हो गए, आपके दोस्त की शादी तो रात को हो जाएगी जब तक आप सवेरे पहुँचोगे। तो मैं अचानक शौक खा गया, मेरा पसीना पसीना हो गया। ये बात सुन के, अरे एक लड़की को कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ और उसकी शादी जब तक मैं पहुँचूँगा ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो मेरे साथ चलने लगी, मेरे साथ बात करते करते थोड़ा दूर वो चलने लगी। तो बोले कि साहब मैं ये पास के गांव में रहती हूँ, जंगल के बीच मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ, तो चलो मैं आपको ढाबे तक रास्ता बता देती हूँ। अब हम दोनों साथ चल रहे थे धीरे धीरे करके, तो मुझे दूर से कुछ 3 आकृतियाँ दूर से आती दिखाई दी। थोड़ी सी हॉरर टाइप की, थोड़ी खतरनाक आकृतियाँ लग रही थी। तो जैसे मेरे करीब आई थी तो लड़की ने कहा, साहब थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए। वो 3 आकृति मुझे इशारा करके बुला रही थी। तो मैं लड़की के अनुसार चलने लगा। धीरे धीरे थोड़ा मैंने अपनी चाल बढ़ाई और जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, उस लड़की ने कहा, साहब आपका ढाबा आ गया है, अब आप बैठ के यहाँ से कोई दूसरी टैक्सी पकड़ के अपने दोस्त के गांव जा सकते हैं। तो मैंने कहा, लेकिन तुम कौन, इस जंगल में तुम्हारा घर कहाँ है, तुम अकेले कहाँ भटक रही हो? तो बोली, साहब बस मेरा काम था आपको सही रास्ता दिखाना, अब मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा, थोड़ा चाय तो पी लो। मैं जैसे ही ढाबे में 2 चाय बनवा के लेके आया, वो लड़की अचानक गायब हो गई। तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित है, कैसे हुआ? तो मैंने ढाबे वाले से पूछा कि यहाँ एक लड़की थी, मैं चाय लेके आया, वो मिली नहीं। तो ढाबे वाला बोला, साहब यहाँ कोई लड़की नहीं थी, आप अकेले आए थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। तो मैंने अपने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपने दोस्त की शादी में पहुंच गया। ये घटना मुझे जीवन भर याद रहेगी। तो बस दोस्तों, अगली कहानी के लिए आप इंतज़ार करिएगा अवश्य। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।